है कि महाराज की आज उस पावन दिव्य ज्योति का, जो कि ऐसे संत कभी कभी जन्म लेते हैं आत्माएं, क्योंकि हम लोग ऐसे मानते हैं कि कहीं न कहीं महादेव के अंश से पैदा होते हैं, कहीं न कहीं महादेव कृपा से जो त्यागी तपस्वी महात्मा होते हैं, जिनको संसार में लोगों के लिए जीना पड़ता है, लोगों के लिए जन्म लेना पड़ता है, लोगों को करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए ही, धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी जन्म होता है। ऐसे महापुरुषों का दिव्य आत्मा का जन्म जो है, इस पावन पवित्र इसका मैं नाम लेने जा रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रेरणा सूत्र गुरु तो कोई हो सकता है, बस जिसके प्रेरणा पर हम लोग चलते महादेव की तरह, कि उनके जीवन में त्याग था। और वो त्यागी पुरुष का मतलब जो नाम सभापति अंतरराष्ट्रीय जूना अखाड़े के सोहन गिरजी महाराज की अरे बरसी भंडारा है। 86 में जून में उनका शरीर एक यज्ञ में गए थे, रुद्र यज्ञ में गए थे, और वहाँ 11 दिन का रुद्र यज्ञ हो रहा था बिनसर महादेव में जाने के बाद वही महादेव से उनका कैलाश में ध्यान हुआ, और वो अपने शरीर को महादेव में, जैसे भगवान शंकराचार्य जो थे महादेव में लीन हो गए, समा गए, ऐसे उनकी रूह जो थी उत्तराखंड में बिनसर महादेव में रुद्र यज्ञ होते हुए महादेव का हरिद्वार दक्ष नगरी में वो ज्योति में ज्योति मिल गई। उसके बाद उनकी शरीर हरिद्वार से पार्थिव शरीर पूरे लाई गई, समाधि लगाई गई। तो ये समझिए शिवजी महाराज के अवतार थे, और वो ऐसे साढ़े महापुरुष थे कि किसी जन्म जन्मांत में सादा कोई कृपा था मेरे ऊपर कि उनकी सेवा पानी करने का, और सानु जीवन में अवसर प्राप्त हुआ। तो आज देश भर के समस्त तीर्थों से तमाम जगह से महाराज की सैकड़ों ब्रांचें हैं, और तमाम उनके शिष्य प्रशिष्य जो सेवक गण हैं, जैसे अभी शोभा भाई बैठे मेरे सामने, इनसे चर्चा हो रही है, विशन जोरी मेरे गुरु भाई हैं, ये सब महाराज सोहन गिरजी के कृपा पात्र हैं। क्योंकि मैं भाई नहीं बना सकता हूँ, चेला तो बना सकता हूँ। भाई तो महाराज सोहन गिरजी बना सकते थे ना, जिसको चेला बना गए, जिसको गुरु मंत्र दे गए, वो मेरा भाई हो सकता है। तीसरे मतलब है कि ये सर मेरे अनुज हैं, तो इनके तमाम मतलब कारण जो है, यहाँ मतलब जो मैं आया हूँ, त्रिलोकगिरी बाबा है, दर्शन गिरजी हैं, और तमाम मेरे जो गुरु भाई और तमाम मेरे मित्र मंडल के हरियाणा, ये जो मतलब पंजाब फतेहगढ़ और नावा पटियाला मंडल जो है, और इनके भेद अखाड़े के तमाम लोग, संतों का था, सभी लोगों का था कि सबकी मुराद सोहन गिरजी की समाधि पूरी होती है। 80 भी आए थे, 86 में सानू था, अखाड़े मत्था टीकते थे और आते थे। अभी भी बुरे आए हैं कि कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज होने वाला है, उसके लिए 15 करोड़ से लेकर 20 करोड़ इकट्ठा होंगे। सनातनी बाबा इस अखाड़े का आप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस अखाड़े का 1960 में जूना अखाड़े के महाराज कोसा अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, जिनको थानापति कहते थे, काशी के। इस तरीके से अनेक पद पे महाराज ने काम किया था। हम लोग आए हैं कि कुंभ मेला प्रयागराज सर्वकुशल संपन्न हो, और देश में किसी प्रकार का जितना विश्व में युद्ध हो रहा है, कि हम लोग सारे लोग साझे प्रार्थना, और सारे यहाँ प्रार्थना करते हैं, और सुंदर कांड का पाठ हुआ, और हनुमान चालीसा का है, तमाम देवी देवताओं का पूजन पाठ हुआ, कि हर प्रकार से यहाँ से हिंसक समाप्त हो पूरे विश्व से। जीव सभी लोग समझे कि साढ़े अंदर तो आड़े अंदर जो भी हैगा रब हैगा नहीं, हम में तुम में खरब खब में सब में ही नारायण है। इस भावना को महाराज जैसे थे, मलो मली कोई मुंडा आ जाए, चाहे पंडित आ जाए, चाहे साध आ जाए, चाहे कोई पिंड का जिम्मेदार आ जाए, उसको मलो मली एक कौले में घी डाल के भूरा डाल देते थे। ये नहीं देखते थे साध है, ये नहीं देखते थे कि ये बाहर का बंदा आएगा, उसको मानते थे ये मेरी मुंडा आएगा, ये मेरी चील आएगा। ऐसे मलो मली कटोरी में कौले में घी पाना, अब पूरा संकट डालना।
तो वो सब में ही रब मानते थे। तो इसलिए प्रहलाद का, भगवान शंकराचार्य जी का, प्रहलाद भक्त का, वो परंपरा को महाराज मानने वाले थे। ज्योतिष मठ के गिरी पर्वत सन्यासी थे। इस तरीके से हिमालय जैसा उनका विचार था और यहाँ से लेकर देश में अनेक भारतवर्ष में उनका नाम था। और इसलिए मेरे जीवन का कोई पुण्य है कि उनके बरसी में मेरा उन्होंने बुला लिया, मेरे को बुला लिया। वो मेरे जन्म का कोई पुण्य है। बिना उनके मर्जी से कोई समाधि पे मत्था नहीं टेक सकता है, बिना उनकी इच्छा से आ नहीं सकता है। तो ये मेरी ड्यूटी भी, तीर्थों में मैं काम करता हूँ, भारतवर्ष के सभी तीर्थों में काम करता हूँ। महाराज का सपना था, जहां जहां महाराज बोलते थे कि मेरे को अखाड़े में यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, और अनेक प्रकार उनकी प्रेरणा थी। और उनके जो प्रस्ताव थे, कब 1960 से लेकर और अंतरराष्ट्रीय 86 तक अध्यक्ष रहे, जो उनका मता था, प्रस्ताव था, उस मता पे आज भी मैं काम करता हूँ। जहां उनकी इच्छा थी कि 10-20 कमरा था, उस टाइम छप्पड़ था जब मैं गया हूँ, ये भी गए, वहां छप्पड़ थे। आज वहां पे 55-10 करोड़ रुपया लगा हुआ है। तमाम लोगों से विनती करके बाबे का प्रेरणा के लिए मैं आता हूँ। मेरी भी झोली बाबा भरता है और वो कृपा है। मेरे जन्म जन्मांत के गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और गुरु तो उसका एहसान दिया नहीं जा सकता है, पिता का गुरु का कोई एहसान उतार नहीं सकता है। तो बाबा मेरे लिए किएगा, वो तो बाबा जाने असी जाने। इसलिए मैं उससे यही प्रार्थना कर सकता हूँ। उसकी बड़ी कृपा थी कि लाखों उसने मेरे को चयन किया, नहीं किसी को चयन कर सकता था। ये उसकी कृपा हुई, को सानु माध्यम बनाया, उसकी लख लख शुक्र गुजार करते हैं। ऐसे सारे की मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ सोहनगिरी जी महाराज से, सिद्ध हनुमान जी महाराज से, समस्त तपोस्थली जो भी समाधि में महादेव है, भवानी सबकी इच्छा पूरी करें। हर हर महादेव। बोलो गुरु जी महाराज की। अवतारित महापुरुष महाराज श्री सोहनगिरी जी आज से 37 साल पहले ब्रह्मलीन हो गए थे। तब से हर साल उनकी पुण्यतिथि आषाढ़ कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। वही कार्यक्रम चल रहा है। नारायण तो पूरे भारत के ही, पूरे भारत जी। मुख्य कार्यक्रम तो वो है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, सती सेवक आ रहे हैं, खाने वाले कम हैं, देने वाले ज्यादा हैं, और वो कहाँ रखेंगे जो ज्यादा माल आ गया, फिर दूसरा भंडारा करेंगे, कोई नहीं। गुरु मर्यादा में रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। सर ये बड़े महाराज जी स्वामी सोहनगिरी जी महाराज ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀਗੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੂਨਾ ਖਾੜੇ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅਰਨਾਬਰਨਾ ਚੌਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਡਲ डेरे सब बड़ी दूर दूर तो, कोई हरिद्वार तो, कोई कहीं तो, कोई लोकल इधरों, कोई हरियाणे तो, चीखे तो, कैथल तो, कुटाल तो, मूणक तो, हरियाऊ तो, बहुत जगह से सारे संस्थान जिथे जिथे महाराज की प्रतिष्ठा थी उत्थे तो इन्हों मनन वाले सारे बंदे महाराज को लाते हैं जी। पुण्यतिथि अज इन्हों की, तो सारे संत समाज साढ़े बड़े भरा होर सारे भरा साढ़े सर प्रोग्राम का इस तरह देखो, जिमें हुण इस तो पहला सुंदरकांड का पाठ हो गया है। थोड़ा जिहा हर साल वैसे असीं ट्राई करते हैं भी रामायण का हो जाता सीगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन का प्रोग्राम थोड़ा हैंडल करना भी थोड़ा जिहा औखा है, इसलिए अज तक असीं सुंदरकांड का पाठ किया। इस तो बाद भोग लगा के आरती करके सारे जिन्ने भी संत समाज है, सब तो पहला उन्हों का भोजन होगा, पंडितां का होएगा, ਜਿਹੜੇ होर साधु संत आए हुए उन्हों का, पंडितां का, आम जनता वास्ते लंगर की व्यवस्था है जी। सब साढ़े बड़े महाराज का उन्हों का आशीर्वाद है जी, उन्होंने आशीर्वाद। जय गुरुदेव। आज श्री श्री 1008 महंत सोहनगिरी जी की 38वीं पुण्य तिथि समारोह अरनाबरना चौक हनुमान मंदिर विच मनाया जा रहा है।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮੱਕਰ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं अपना मैसेज भी देना कि आप जहाँ भी घूमते हो फिरते हो तो जहाँ कहीं भी टूटी नल चलती हुई देखे तो उसे बंद कर दे। मैंने बहुत से साधु संतों को मैसेज दिया और कुछ साधु संतों ने माना भी होगा, कुछ ने नहीं भी माना होगा। तो आज मैं फिर वही मैसेज रिपीट कर रहा हूँ कि रास्ते हुए पानी चलता हुआ देखे तो उसे आप बंद कर दोगे, करोगे बंद, करोगे बंद, क्योंकि पानी की जो है हमारे देश में बहुत जो है किल्लत आ रही है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ कि हंसती हुई दुनिया बनाने में आप सफल होंगे। हंसती हुई दुनिया बना रहा सफलता मिलेगी। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जहाँ भी जाता रहूँगा सभी साधुओं का आशीर्वाद लेता रहूँगा, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही मैं हंसती हुई दुनिया बना सकता हूँ। मैं सभी साधुओं का और वहाँ की संस्थाओं के मेंबरों का और वहाँ के भक्तों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सहयोग देते रहते हैं और उन्होंने मुझे अच्छा सहयोग भी दिया। तो एक बार फिर सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।